टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। आगाज में ही आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत को अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल ने अफगान जहरीत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया। आसिफ जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की तैयारियों, सलाहियतों, बहादुरी और जज्बे पर मुकम्मल एतमानान का इजहार किया और मुसल्लह अफवाज की जानिब से चौकस रहने को भी सराहा गया। जबकि दौरान गुफ्तगू अफगान सरहद पर हमले नाकाम बनाने, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियत की भी तारीफ। सदर ममलिकत का मजीद कहना था कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने बतौर 30वें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बरदारी तकरीब हुई। हल्फ बरदारी तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात, PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत ने शिरकत की है। हल्फ बरदारी तकरीब में आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अदालती अहकामात की रोशनी में सुहेल आफरीदी से बतौर वज़ीर-ए-आला ओहदे का हल्फ लिया है। दूसरी जानिब पाक फौज ने चमन के इलाके स्पेन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के हमलों को नाकाम बनाते हुए 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की जानिब से बलोचिस्तान के स्पेन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए गए। तहम पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर किया, जबकि पाक फौज की मौसर कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हुए। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। ये अमल उनके तिजारती और कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच जाहिर करता है। ISPR के मुताबिक इलाके की सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी बताई जा रही है। इतलात हैं कि फितना अल खवारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में है और ये हमला स्पिन बोल्दक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक वसी मंसूबे का हिस्सा था। चमन सेक्टर में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी है। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जा में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और स्पेन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त की है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद अफगान तालिबान पोस्टों, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब तर्जमान पाक फौज ने कहा है कि दुनिया भारत को सरहद पर दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से भारतीय मुतनाज़ा फौजी बयानात पर शदीद रद्द अमल सामने आया है, जिसमें कहा गया कि मार्का हक के 5 माह गुजर जाने के बावजूद भारत में असम्बली इंतखाबी मुहिम के पस मंजर में भारतीय फौजी क़यादत वही रिवायती मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगंडों को दोहरा रही है, जिन्हें वो हर रियासती इंतखाब से कबल दोहराना शुरू कर देती है। ISPR के मुताबिक एक एटमी कुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना नहायत अफसोसनाक अमर है। उन बयानात ने भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भारतीय अस्करी मशीन को मज़ाक का निशाना बना दिया है। तर्जुमान पाक फौज ने बयान में कहा कि गैर ज़रूरी घमंड और गैर मुनासिब बयानात शोहरत पर मबनी जारहाना ज़हनियत को जन्म दे सकते हैं, जो जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज में मौजूद तजादात इतने वाज़े हैं कि उनका जवाब देना मौजू नहीं है। ISPR के मुताबिक भारतीय क़यादत तहरीक को अपनी मनपसंद शक्ल देने की कोशिश कर रही है, बेबुनियाद फिल्मी मनाजिर तरतीब दे रही है। भारत ये कबूल करने से कासिर दिखाई देता है कि मार्का हक में उसे फैसला कुन शिकस्त हुई और इसकी गलत बयानी बेनकाब हुई। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया ने भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा
اور علاقائیت میں استحکام کا مرکز تسلیم کرنا شروع کر دیا، جو مہم جوئی اور غلبہ پسند پالیسیوں پر اڑان بھر رہا ہے اور جس کا نقصان اس کے اپنے عوام اور ہمسایہ ممالک دونوں کو پہنچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد، والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات کی۔ محسن نقوی اور طلال چودھری نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا ہے اور شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ اور اہل خانہ کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسی باہمت ماں کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ طلال چودھری نے کہا، شہداء قوم کا فخر اور سرمایہ افتخار ہیں۔ قوم اپنی ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغان طالبان، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے مصر کے دورے سے کابینہ ارکان کو آگاہ کریں گے۔ غزہ امن سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان کو ایک اہم مقام حاصل رہا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلے بھی توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان قرض پروگرام کے جائزے پر معاہدہ طے پا چکا، جس کے تحت پاکستان کو 1.2 ارب ڈالرز ملیں گے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈز فیسیبلٹی کے تحت قریباً 1 ارب ڈالرز جبکہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فیسلٹی کے تحت 20 کروڑ ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سماجی شعبے کے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز میں اضافہ کر کے غربت میں کمی کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق تعلیم، صحت اور معاشی اصلاحات کے شعبوں میں وفاق اور صوبوں کی کارکردگی کو سراہا گیا اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مالیاتی خسارہ گزشتہ 14 سال کی بہترین سطح پر ہے۔ توانائی کے شعبے سے متعلق آئی ایم ایف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کو سرکولر ڈیبیٹ میں کمی، بجلی کے نقصانات کم کرنے اور تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے اہداف حاصل کرنا ہوں گے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملے پر ایوان صدر اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں چودھری ریاض تنویر الیاس، چودھری پرویز اشرف، چودھری یاسین، اسپیکر چودھری لطیف اکبر اور سابق وزیر اعظم سردار یعقوب نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران آزاد کشمیر حکومت کا حصہ رہنے یا اپنی حکومت بنانے پر غور کیا گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن برائے لیبیا پر بریفنگ کے دوران لیبیا کی خود مختاری، قومی وحدت اور شفاف سیاسی عمل کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے نگران مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ سفیر عثمان اقبال جدون نے کہا ہے کہ پاکستان ایک لیبیا کی قیادت اور ملکیت پر مبنی روڈ میپ کو استحکام کی ضمانت سمجھتا ہے۔ اس حوالے سے مشن کے کردار کو مزید مضبوط بنانے کی حمایت کرتا ہے۔ سفیر عثمان نے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لیبیا میں امن، قومی مفاہمت اور سیاسی استحکام کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کے تعمیری تعاون کا بھی خیر مقدم کیا، جو روڈ میپ پر عمل درآمد کے ضامن میں اہم رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشن کے مینڈیٹ کو مؤثر بنانے اور لیبیا میں سیاسی عمل کو لیبیا کی قیادت میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، معروف گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ قیانی نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد کے 1000 سیلاب متاثرہ خاندانوں میں فلڈ ریلیف پیکیجز تقسیم کیے ہیں۔ ریلیف پیکج میں خشک راشن، بستر، لحاف، واٹر کولر، مچھردانیاں، چٹائیاں، برتن اور گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء شامل تھی، جبکہ 500 بچوں کے لیے خصوصی طور پر اسٹیشنری، کھلونے اور تحائف بھی فراہم کیے گئے۔ جلال پور پیروالا میں 600 خاندانوں جبکہ شجاع آباد میں 400 خاندانوں کو امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر حدیقہ قیانی نے خواتین اور بچوں سے گھل مل کر ان کے مسائل اور ضروریات سے آگاہی کی۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریبات میں الخدمت
अलखिदमत फाउंडेशन मुल्तान के सदर सैयद अब्दुल कादिर, सीनियर मैनेजर मीडिया रिलेशंस शुएब हाशमी, जलालपुर पीरवाला के सदर अदील करीम भट्टी, शुजाबाद के सदर डॉक्टर ज़ीशान हसन वैंस समेत अलखिदमत रज़ाकारों, मकामी इमायदीन और मुतासरा ख़ानदानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर हदीका कयानी ने कहा कि सैलाब एक बड़ा डिज़ास्टर था, लेकिन अलखिदमत फाउंडेशन की मुनज़्ज़म और मौसर काविशें देख कर मैं बेहद मुतासिर हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स कायम किए जाएँ और मैं अलखिदमत के साथ मिलकर इस मकसद के लिए काम करूंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की हौसला मंदी काबिल तारीफ़ है। हमें मिलकर उनके दुख दर्द बांटने होंगे। सैयद अब्दुल कादिर ने हदीका कयानी से कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन ने सैलाब के आगाज़ से अब तक हज़ारों ख़ानदानों को रेस्क्यू और रिलीफ फराहम किया और अब बहाली के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। शुएब हाशमी ने कहा कि हमारा मिशन सिर्फ रिलीफ तक महदूद नहीं बल्कि मुतासरा ख़ानदानों को मुकम्मल बहाली तक साथ लेकर चलना है। जल्द किसान बहाली प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर वसीम हसन वैंस ने कहा कि जब फनकार समाजी खिदमात में शामिल होते हैं तो मुआशरे में हमदर्दी के जज्बात मज़ीद मजबूत होते हैं। इमदादी सामान की तकसीम के बाद हदीका कयानी ने बस्ती भूपत वाला का दौरा किया और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने नौजवानों और बच्चों को पैगाम देते हुए कहा कि आप सब बनो काबिल जैसे प्रोग्रामों का हिस्सा बने, हुनर सीखें और अपनी तकदीर खुद बदलें। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सियालकोट इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी है। सियालकोट के एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इतफाक किया गया। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने और चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला किया गया। बुलवाल, विहाड़ी और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराज़ी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में इजलाह की सतह पर मकामी हुकूमतों के नए फ्रेमवर्क के असूल जारी कर दिए। बिल के मतन के मुताबिक हर जिला को शहरी और दही इलाकों में तकसीम किया जाएगा। हर मुकामी इलाका अपनी अलहदा हदूद, हैसियत और इंतजामी इख्तियारात के साथ कायम होगा। हुकूमत सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के जरिए हर मुकामी हुकूमत की तश्कील, दर्जाबंदी और हदूद का ऐलान करेगी। मुकामी हुकूमतों में टाउन कारपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल शामिल होंगे। शहरी इलाकों में आबादी और इंतजामी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ नौइयत की मुकामी हुकूमतें कायम होंगी। 2 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहरी इलाके म्यूनसिपल कारपोरेशन कहलाएंगे। 25,000 से 2 लाख के दरमियान आबादी वाले शहरी इलाके म्यूनसिपल कमेटी कहलाएंगे। पंजाब में मुकामी हुकूमतों का इंतखाबी दायरा का लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में वाज़े कर दिया गया है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया है। फील्ड में पोलियो वर्कर्स से गुफ्तगू में मुहिम के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फील्ड में मौजूद पोलियो वर्कर्स को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया और कहा इस मुहिम को इबादत समझ कर कामयाब बनाना है। जहाँ फिशानी और ईमानदारी से मुहिम को कामयाब बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा घरों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाएं। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के 11,000 असातिज़ा के तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सूबे भर में मासवाए 4 अजला में इलेक्शन के 22 तबादलों के ऑर्डर्स रोक लिए गए हैं, जिनमें रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और सरगोदा शामिल हैं। ऑनलाइन तबादलों के ऑर्डर्स रात 12 बजे से जनरेट कर दिए गए हैं। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक उस्ताद सेस ऐप के जरिए अपने तबादलों के ऑर्डर्स देख सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि अप्लाई ना करने वाले सरप्लस उस्ताद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और अगले मरहले में सरप्लस उस्ताद को हर सूरत ट्रांसफर किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मसबी जमात की पुरतशद्दुद एहतजाज की मुंतजमीन की निशानदही करने के बाद तमाम मुश्तिल अनासिर की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। पुलिस राय के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डाटा फ्राहम कर दिया गया। मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल की गई। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ चुके, जबकि कॉल डाटा रिकॉर्ड से मास्टर माइंड्स की शिनाख्त भी हो चुकी। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। राय का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वारंट्स तैयार कर लिए
لیے گए हैं और किसी भी वक्त क्रैकडाउन मुतवक्के है। बड़े शहरों में छापों की मनसूबा बंदी भी मुकम्मल कर ली गई। पुलिस राय के मुताबिक इमलाक जलाने वालों की वीडियोज़ और चेहरे शिनाख्त हो चुके हैं। फैशल रिकॉग्निशन से तमाम किरदार भी बेनकाब हो चुके हैं। मुश्तबा फंडिंग की मुकम्मल छानबीन जारी है। बैंकारी रिकॉर्ड महफूज हैं और खुसूसी टीमें मुतहर्रिक हैं। पुलिस राय के मुताबिक अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में इलाज और मुआवजे के साथ अद्वियात की मुफ्त फरहमी का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से ये इकदाम आवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए किया गया। ताहम क्या यहाँ आने वाले मरीज भी इस सहूलत से मुतमईन है? इसी हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम की इस रिपोर्ट में। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मरीजों के लिए 15 मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी है। नए तैनात एमएस डॉक्टर आसिफ शाहवानी के मुताबिक अस्पताल में सफाई सुथराई, इलाज, मुआवजे और दीगर मसाइल के हल के लिए इकदाम तेजी से जारी हैं। गैर हाजिर अमले, डॉक्टरों और नर्सों को ड्यूटी पर हाजिरी यकीनी बनाने की सख्त हदायत भी जारी कर दी गई हैं। हॉस्पिटल में बेहतरी के लिए जो इकदाम कर रहे हैं वो ले लें, या आप पेरिफेरी में जो हमारे BHUs हैं, जो RHCs हैं, वहाँ पे भी जो भी मेडिसिन के हवाले से या दूसरे EPI के हवाले से भी उन्होंने रोड मैप बनाया है क्योंकि हमारा जो EPI कवरेज है वो बहुत कम था। तो बलूचिस्तान चूँकि स्केटर्ड है, बहुत मुश्किल होता है कि हर बच्चे को वैक्सीन देना, तो इसकी वजह से उसका परिणाम कम था। इसके लिए जो है बहुत इकदाम किए। टर्शरी केयर हॉस्पिटल के हवाले से जहाँ पे जो इकदाम किए वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ एक एक करके। सबसे पहले तो ये कि देखिए हॉस्पिटल में पब्लिक हमारे लोग आते हैं और ये ज़ाहिर सरकारी हॉस्पिटल है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो अटेंडेंस का था। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ साहब बख्त साहब, उन्होंने इस बड़ा ज़ोर दिया। तो अभी हमारा जो अटेंडेंस है, जो भी डॉक्टर्स या हमारे दूसरे स्टाफ वगैरह जो है एम्प्लॉयज़ हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो अटेंडेंस हैं उसमें वो आ जाते हैं। जो उसमें नहीं आता है तो उसकी तनख्वाहें हर महीने में कटौती हो रही है। इस मौका पर एमएस बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने टीवी टुडे न्यूज टीम के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, जहां जेरे इलाज मरीजों की अयादत की गई और इन्हें फराहम की जाने वाली अद्वियात और सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की गयी। ये है कि हमारे पास तकरीबन जो हमारी स्पेशलिटी की है तकरीबन 85 to 90% मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। रोड एक्सीडेंट के पेशेंट हो गए, बम ब्लास्ट के अल्लाह ताला ना करे कभी हो जाए उसके हो गए, एंटी रेबीज़ हमारे पास अवेलेबल है, एंटी स्नेक वेनम हमारे पास अवेलेबल है। जी हाँ, दवाइयाँ इधर मिल रही। सर बुखार था और मैदे में दर्द था। के हवाले से ये है कि लेबर रूम के अंदर क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और यहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल मेडिसिन है जो कि हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होती हैं वो यहाँ अवेलेबल है और जितनी भी इमरजेंसी के तौर पर यूज़ हो रही है सारी माशाल्लाह अवेलेबल है। डॉक्टर आसिफ शाहवानी के मुताबिक अस्पताल में सफाई सुथराई और इलाज मुआवजे का निजाम मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि आवाम को हुकूमत के तयशुदा प्लान के मुताबिक सहूलियत फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम, टीवी टुडे, कोयटा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि थाना नून के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि सफाक मुल्जिमान ने ब्लू एरिया में साथियों की मदद से डायरेक्टर लैंड को कत्ल और कैसर अशफाक को जख्मी किया था। मुल्जिमान वकुआ के बाद रूपोश हुए थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें मुतहर्रिक थीं। मुल्जिमान को थाना नून के इलाके में दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि दौरान चेकिंग मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग भी की जो हिफाजती इक़दामात की बदौलत महफूज रही। पुलिस ने इंतहाई हिकमत अमली से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असला बरामद किया। पुलिस ने कहा कि पुलिस टीमें गिरफ्तार मुल्जिमान आबिद यासीन और इब्रार खान को उनकी निशानदही पर साथी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जा रही थीं। पुलिस टीमें जो ही निशानदही जगह पर पहुंची तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस टीमें हिफाजती इक़दामात की बदौलत महफूज रहीं। पुलिस की दीगर नफरी को भी मौका पर तलब किया गया। सूरत हाल कंट्रोल होने पर सर्चिंग की गई तो दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान की डेड बॉडीज मिली।
लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो 25 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी करते हुए करार दिया है कि परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा है कि मुलजिम की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त के साथ सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर की तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट मुंसलिक थी, जिसमें आराम का मशवरा दिया गया था। तहरीरी हुक्म के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इतराज़ उठाया था कि गुज़श्ता समात पर जमा कराई गई हाज़िरी मुआफ़ी अद्वियात के नुस्खे के बगैर थी, ताहम मौजूदा दरख्वास्त तमाम ज़रूरी मेडिकल दस्तावेज़ात के साथ मुकम्मल है। अदालत ने करार दिया है कि परवेज़ इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर तमाम प्रीकेन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर फैसला 25 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई और मुकदमा चैलेंज कर दिया, जिस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई टल गई है। अलीमा खान ने अदालत के दायरे इख्तियार को भी चैलेंज किया है। अदालत ने दरख्वास्त समात के लिए मंजूर करते हुए अलीमा खान के जारी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अलीमा खान पर एहतजाज का नहीं, बानी PTI तक पैगाम पहुँचाने का इल्ज़ाम है। आइन हर किसी को बोलने की इजाज़त देता है। पैगाम पहुँचाने पर दहशत गर्दी की दफ़ात 7 ATA नहीं लगती, और अगर पैगाम पहुंचाना दहशतगर्दी है तो ये मीडिया ने भी पैगाम पहुंचाया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अलीमा खान ने बानी PTI का पैगाम मीडिया के 10-15 लोगों को बताया और मीडिया ने पूरी कौम तक फैलाया। इस इल्ज़ाम के तहत फिर तो मीडिया भी कसूरवार बन चुका, लिहाजा मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ा 7 ATA खारिज की जाए और मुकदमा गैर कानूनी है, इसे खारिज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल में कैद कत्ल केस के मुजरिम मोहम्मद इरफान की जानिब से बानी PTI को दी जाने वाली सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने समात के दौरान रिमार्क्स दिए कि इस पर हम ऑर्डर जारी करेंगे। दरख्वास्त गुजार मुजरिम मोहम्मद इरफान की जानिब से वकील नवीद मलिक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका मुअक्कल कत्ल के मुकदमे में 25 साल कैद की सज़ा काट रहा है। मुतादिद बार सुपरिटेंडेंट जेल को सुपीरियर क्लास सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त दी गई, लेकिन कोई सहूलत नहीं दी गई। वकील नवीद मलिक ने कहा कि बानी PTI को जेल में न सिर्फ बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं, बल्कि मुलाकातों की भी इजाज़त दी जाती है, जबकि मेरे मुअक्कल को उन सहूलियात से महरूम रखा गया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि जिस तरह की सहूलियात बानी PTI को फराहम की गई, वही सहूलियात उसे भी दी जाएँ। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और होम डिपार्टमेंट को फरीक बनाया गया। अदालत ने इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने NA-1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात की है। एडिशनल DG लॉ इलेक्शन कमीशन खुर्रम शहजाद ने कहा, इस केस को अगले हफ्ते तक रख लें, हम उस पर दलाइल देंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए NA-1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।